क्या संसार में निराशा ही निराशा हाथ लगती है? क्या आशा रखना बिल्कुल ही व्यर्थ है? आशा के कारण ही निराशा हाथ लगती है, संसार के कारण नहीं। संसार को क्या पड़ी? संसार तो बिल्कुल तटस्थ है। सब खेल तुम ही रचा लेते हो। आशा बांधते हो, इससे निराशा हाथ लगती है। आशा का अर्थ है तुम चाहते हो भविष्य ऐसा हो, तुम्हारी वासना के अनुकूल, तुम्हारी तृष्णा के अनुकूल। और ये विराट अस्तित्व तुम्हारी क्षुद्र वासनाओं के अनुकूल नहीं चल सकता। और एकाध ही कोई होता तो भी ठीक था। करोड़ करोड़ जन, उनकी अरबों खरबों वासनाएं, अगर उन सब की वासनाओं के अनुकूल विश्व चले, एक पग भी न चल सकेगा। अभी बिखर जाएगा, अभी खंड खंड हो जाएगा। ये फिर ब्रह्मांड न रहेगा। इसके भीतर जो अभी संगीत है, जो तारतम्य है, इस जगत के भीतर अभी जो एक समायोजन है, हर चीज एक दूसरे से तालबद्ध है, वह सब बिखर जाएगा। तुम्हारी व्यक्तिगत आकांक्षा के कारण अस्तित्व उसका अनुसरण नहीं कर सकता, पूर्ण अंश के पीछे नहीं चल सकता। और हम क्या हैं? हम छोटे से अंश हैं, जैसे सागर की एक छोटी सी तरंग। तरंग चाहे कि सागर मेरे अनुकूल चले, ये कैसे होगा? और यही हम चाह रहे। इसी असंभव का नाम तृष्णा है। हां, सागर के साथ तरंग चल सकती तो जीतेगी, फिर कोई निराशा नहीं। लेकिन सागर के साथ जब तरंग चलेगी तो पहले तो आशा छोड़ देनी होगी। फिर जहां ले जाए विराट, जो उसकी मर्जी। जी विधि राखे राम। फिर तुम्हारी कोई आशा नहीं, इसलिए तुम्हारी कोई निराशा भी नहीं हो सकती। आशा के बीज बोओगे, निराशा की फसल काटोगे। सफलता की आकांक्षा करोगे, असफलता की खाइयों में, खड्डों में गिरोगे। विजय चाहते हो, हार सुनिश्चित है। इस महागणित को ठीक से समझ लो। इससे जिसने समझ लिया वह बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। अगर जीतना हो तो जीतने की बात ही छोड़ दो, फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अगर जीवन में आनंदित होना हो तो आनंद पाने की बात ही मत उठाना, आनंद की चर्चा ही मत छेड़ना, आनंद पर अपनी आशा मत टिकाना, और आनंद की वर्षा हो जाएगी। लाओसू ने कहा है, कोई देखूं मुझे हराए तो। कोई मुझे हरा नहीं सकता। उसके एक शिष्य ने पूछा, लेकिन बड़े बड़े पहलवान हैं, आप ज्ञानी हैं जरूर, लेकिन देह में तो बड़े बलिष्ठ लोग हैं, वे आपको हरा सकते हैं। लाओसू ने कहा, कोई मुझे नहीं हरा सकता, क्योंकि मैं पहले से ही हारा हुआ हूं।
मुझे वो हराएगा, उसके पहले ही मैं चारों खाने चित्त लेट जाऊंगा, फिर वो क्या करेगा? हारे को कैसे हराओगे? और जो विराट के सामने हार गया है वह जीत गया। परमात्मा के सामने हार कहीं होती? वहां हारना तो विजय के हारों से लद जाना, मोतियों के हारों से लद जाना। तुम पूछते हो क्या संसार में निराशा ही निराशा हाथ लगती? संसार का कुछ लेना देना नहीं, संसार बिल्कुल तटस्थ है, सब तुम पर निर्भर है। तुम अगर जगत की अंतरतम व्यवस्था के साथ चलो तो जीत ही जीत है। आशा और आशा के दिए जलने लगेंगे, दीपावली हो जाएगी। ऐसे दिए जलेंगे जो कभी बुझते नहीं। तुम्हारी विजय पताकाएं शाश्वत में उड़ेंगी। तुम ऐसे सिंहासन पर विराजमान हो जाओगे जिससे कोई कभी उतरा नहीं। गुलाल कल उसी सिंहासन की बात कर रहे थे। सहस्त्र दल कमल खुलेगा तुम्हारे भीतर, उसके सिंहासन पर तुम विराजमान हो जाओगे। मगर यह सौभाग्य उनको मिलता है जो इतनी हिम्मत रखते हैं कि अपने अहंकार को परमात्मा के चरणों में चढ़ा दें। हां, तुम अगर चाहो कि तुम्हारा अहंकार जीते तो बुरे पिटोगे। जितना बड़ा अहंकार होगा उतने ज्यादा पिटोगे। अहंकार के अनुपात में ही तुम्हारी पिटाई होती। जो इतनी हारें, इतनी असफलताएं, इतने विषाद तुम्हारे जीवन में आते हैं, ये तुमने ही पुकारे, ये तुमने ही आमंत्रित किए। ये अहंकार चुंबक की तरह इनको खींचता है। अहंकार भ्रांति, तुम अलग नहीं हो अस्तित्व से, इसलिए तुम्हारी अलग आकांक्षा क्या, आशा क्या? तुम अगर अलग होते तो आकांक्षा अलग हो सकती थी, आशा अलग हो सकती थी। तुम विराट के साथ एक हो ही। जैसे कोई पत्ता वृक्ष का अपनी निजी आकांक्षा रखता हो तो मुश्किल में पड़ेगा। जब वृक्ष नाचेगा हवाओं में, उस पत्ते को नाचना नहीं, अभी वो विश्राम कर रहा है। और जब वृक्ष शांत है और हवाएं नहीं बह रही, तब उस पत्ते को नाचना है, उसका विश्राम पूरा हो गया। वो कभी वृक्ष के साथ अपने को पाएगा नहीं। और जब वृक्ष नहीं नाच रहा है तो पत्ता कैसे नाचेगा? और जब वृक्ष नाच रहा है तो पत्ता अपने को नाचने से कैसे रोक पाएगा? हर घड़ी पत्ते को निराशा हाथ लगेगी। हर घड़ी ऐसा लगेगा कि सारा नियोजन मेरे विपरीत है, सब मेरे दुश्मन है। कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं सिवाय तुम्हारे, और कोई तुम्हारा मित्र नहीं सिवाय तुम्हारे। अगर अहंकार गिरा दो तो तुम अपने मित्र हो, अगर अहंकार को उठाए रखो तो तुम अपने शत्रु हो। संसार को मत दोष दो, दोष है तो तुम्हारे अपने ही मन का है। लेकिन अपने को दोष कोई देना नहीं चाहता। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई और मिल जाए जिसके कंधे पर हम अपने सारे दोषों का बोझ रख दें। तो हमने अच्छे अच्छे शब्द गढ़ लिए। मूढ़ता तुम करोगे, दोष संसार का है। तो फिर स्वभावतः इस तर्क की निष्पत्ति यह होती है कि अगर आनंदित होना है संसार का त्याग करो, मूढ़ता का त्याग मत करना। क्योंकि मूढ़ता तो दोषी तुमने कभी ठहराई नहीं। संसार को छोड़ दो, लेकिन मूढ़ता तुम्हारे भीतर है। संसार छोड़ के जहां भी जाओगे मूढ़ता तुम्हारे साथ रहेगी। तुम जो भी करोगे उसी में मूढ़ता होगी। तुम दुकान करोगे तो मूढ़ता होगी, तुम पूजा करोगे तो मूढ़ता होगी। तुम्हारी पूजा तुम्हारी मूढ़ता से ही निकलेगी ना। तुम्हारी पूजा आएगी कहां से? तुम्हारी प्रार्थना कहां से आएगी?
तुम्हारी प्रार्थना में भी वही रोग होगा जो दुकान में था, जो बाजार में था वही मंदिर में होगा, वही तीर्थ में होगा, जो घर गृहस्थी में था वही हिमालय की गुफा में भी होगा। तुम्हारी प्रार्थना तुमसे ही तो जन्मेगी, तुम्हारा ही रंग होगा तुम्हारी प्रार्थना में, तुम्हारा ही ढंग होगा। तुम वहां बैठ के भी फिर नया संसार बनाओगे, वहां बैठ के भी फिर तुम कल्पनाओं का नया जाल रचोगे, फिर आशा बांधोगे। गुफाओं में बैठे हैं जो लोग हिमालय के, तुम सोचते हो आशा से मुक्त हैं। आशा से मुक्त हो तो गुफाओं में बैठने की जरूरत क्या है? वहां बैठ के वे स्वप्न देख रहे हैं स्वर्गों के। तुम्हारे सपने तो बड़े छोटे, तुम्हारे सपने कुछ बहुत बड़े नहीं। तुम सपने ही क्या देख रहे हो? यही कि कोई एक बड़ा मकान मिल जाए, यही कि कुछ थोड़ा धन हो, थोड़ी संपदा हो, यही कि कोई सुंदर पत्नी मिल जाए, पति मिल जाए, यही कि कोई अच्छा पद मिल जाए। तुम्हारे सपने भी छोटे छोटे हैं। तुम्हारे सपने उतने बड़े नहीं जितने सन्यासियों के, साधुओं के, तुम्हारे तथाकथित महात्माओं के। उनके सपने ये, स्वर्ग मिलना चाहिए, कल्प वृक्ष मिलने चाहिए जिनके नीचे बैठने से सारी आकांक्षाएं पूरी हो जाती, कुछ करना नहीं पड़ता, बैठे वृक्ष के नीचे और जो सोचा तत्क्षण पूरा हुआ। गजब के आलसियों ने यह कल्पना की होगी कल्प वृक्ष की, हाथ नहीं हिलाना पड़ता। मैंने सुना है एक आदमी भूले भटके कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया। उसे पता नहीं था कि कल्प वृक्ष, थका मांदा था, वृक्ष के नीचे बैठा था, छाया देखकर सोचा कि ऐसे में कहीं आसपास भोजन मिल जाता, कितनी भूख लगी। कल्प वृक्ष था वह। तत्क्षण अप्सराएं स्वर्ण की थालियों में तरह तरह के मिष्ठान, भोजन, मेवे लेके उपस्थित हो गई। वो इतना भूखा था कि उसने विचार भी नहीं किया कि ये तत्क्षण किस लोक से अप्सराएं उतरी। रहा होगा कोई महात्मा, क्योंकि महात्मा इन बातों पर बड़ा भरोसा कर लेते। सोचा होगा है किसी पुण्य का फल, है जन्मों जन्मों की कमाई। अरे माला भी कुछ कम जपी, ये कभी का होना चाहिए था, वैसे ही बहुत देर हो गई। भोजन करके स्वभावता ख्याल उठा कि कुछ लेटने को जगह होती, कुछ सुंदर तकिया गद्दा होता तो विश्राम कर लेते। एकदम एक सुंदर सैया, स्वर्ण सैया, सुंदर गद्दे तकिए। महात्मा तो एकदम लेट गया, सो गया। नींद खुली जब 2-3 घंटे बाद तो सोचा बड़ी प्यास लगी, पानी होता। गुलाब की सुगंध से भरा हुआ जल, ऐसा स्वादिष्ट जल उसने कभी पिया ना था। जल पीते पीते अब उसे जरा सोच समझ लौटा, विचार लौटा कि मामला क्या है। पहले थालियां आई, फिर सैया आई, पानी भी आ गया। इस झाड़ में कोई भूत प्रेत तो नहीं? सो भूत प्रेत प्रकट हो गए। कल्प वृक्ष तो कल्प वृक्ष, चारों तरफ एकदम नंग धड़ंग भूत प्रेत नाचने लगे। बहुत घबराया, कहा कि अब मारे गए। सो मारा गया। भूत प्रेत चढ़ बैठे उसकी छाती पे, खूब उसको दबोचा, खूब पीटा, गर्दन दबा दी। जो सोचा वह हुआ। कल्प वृक्ष की कल्पनाएं लिए बैठे तुम्हारे महात्मा, आलसियों की कल्पनाएं, काहिलों की कल्पनाएं, मुफ्तखोरों की कल्पनाएं। तुम्हारी कल्पनाएं तो छोटी, तुमको कहते हैं पापी, और उनकी कल्पनाएं तुमसे बड़ी, और स्वयं को समझते हैं महात्मा। तुम पकड़ते हो छोटी मोटी चीजों को तो तुमको कहते हैं लोभी,
और वे पकड़ते शाश्वत को और स्वयं को समझते निर्लोभ को उपलब्ध हो गए।